पीयूष ने क्या लिखा है? वाव। पीयूष, आज की क्लास में क्या वाव हो गया है आपको? आपके हेयर और आप। ओहो, टीचर के हेयर। हम्म। कल हमने जहां तक किया था वो सब हो चुका है। अब गायब किधर गया? क्योंकि जैसे ही मैंने आज के लिए आपका डॉक्यूमेंट लोड किया तो वो रिप्लेस कर गया। कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे भाई? 3। 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलो तीसरे वाले से फिर स्टार्ट करते हैं। आज का डेट कितना है हमारा? 9। 9। हाँ हाँ, 9 पता चल गया। लेक्चर नंबर है हमारा 6। 5 तो वेस्ट ही हो गया था। तो चलो 6 + 5 11। यस। 11 को बार बार विषय याद दिलाते हैं। 11 बहुत खास है। चलो बोरिंग सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास भी कर लेते हैं। जब सारे स्ट्रेट लाइन पार हो गए तो प्रीवियस ईयर ही बाकी है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अरे बच्चों, आपकी क्लास हो और कुछ अजूबा ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ होना लिखा है। यस मैम। यस मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, सारी मेहनत इसी क्लास चाहे में। वो क्लास हो। चलो। क्योंकि हम आलसी है ना, हमें मेहनत करनी सिखा रहा है भगवान। ओहो, वैसे आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये तो हमने कल कर ही लिया था, जिसमें पूरा समय बर्बाद हो गया। बट बर्बादी की कगार पे जाके हमें आंसर मिल गया। फाइनली d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज, ये वाला भी कल सॉल्व हो गया था। -3 और 3 मिल गया था। आपको एक इंटरसेप्ट मिला था, आपका x मिला था -3, तो y निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी 3 हो गया। -3 एंड 3। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। एंड ये इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं किया था। मोस्टली आपको a टू b के 2 पॉइंट्स मिले थे। सपोज ये a, ये b। a आपको मिल गया था -13/2 एंड समथिंग ऐसा मिला था। ये -33/2 11 ऐसा कुछ मिला था। एंड यहीं से आपको 2 पॉइंट फॉर्म से अगेन इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता। तो जनरली तो सजेशन हमारा यही होता है कि इतने बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में पढ़ो ही मत। अगर चॉइस में कोई और क्वेश्चन है तो उससे अटेम्प्ट कर लो। हमारी तरफ से ही सजेशन होता है, बहुत बड़े कैलकुलेशन है ये। नाउ द नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था ना बच्चों, यहीं से हमें सॉल्व करना है। Slope of a line passing through P 2 3 and intersecting the line x plus y is equal to 7 at a distance of 4 units from P is। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए थे कल, कैसे बनाए थे? स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप कैसा होता है हमारा? बिल्कुल ऐसे उतर के आ जाता है स्लोप। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, तो P आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा चल के, एंड यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा, एक्सटेंशन ही होगा। ये है P के पॉइंट्स क्या है आपके 2,3। एंड ये वाले पॉइंट को एक नाम दे दो, जैसे कि ये लाइन क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हो गया। डिस्टेंस आपको कुछ मिलेगा, ये आपका डिस्टेंस है। ये एक एंगल फॉर्म करेगा थीटा, तो ये भी एंगल फॉर्म क्या करेगा? क्यू दे दो यहाँ पे, सॉरी ये वाला एंगल फॉर्म करेगा थीटा। ठीक है। नाउ यहाँ पे डिस्टेंस आपको 4 दिया था एंड स्लोप आपको निकालना था, मतलब आपको कुछ स्लोप मिलता है यहाँ पे। और आपको एक डिस्टेंस और निकालना था, जहाँ पे हमने tan थीटा यूज किया था। ये परपेंडिकुलर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये डायग्राम नहीं है, एक डायग्राम मात्र नहीं है कि परपेंडिकुलर बना रहे, इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? d इज इक्वल टू मॉड ओवर C2 माइनस C1। तो C2 माइनस C1, C2 में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। C1 तो हमें पता चल गया था कांस्टेंट हमारा 7 है, जो कि -7 लिख दिए थे।
अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 2, 1 + 1 का स्क्वायर 2। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था आपका 2 + 3, 2 + 3 -7 अपॉन रूट 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपको -√2 अपॉन √2, मॉड से माइनस बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही √2 बचेगा। डी इज इक्वल टू, नाउ हमें tan थीटा लेना था, तो आप लोगों ने बच्चों बहुत सही जवाब दिया था कि tan थीटा होता है P अपॉन बी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, बट उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। P अपॉन बी हमारा tan थीटा होता है। तो सेम ये जो एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म किया है इसने। tan थीटा अगर मुझे निकालना है, d मेरे पास कितना है, √2 निकला हुआ है, ठीक है, ये d ऑलरेडी है, तो क्या मैं tan थीटा नहीं निकाल लूंगी, 4 भी है √2 भी है, 4 का स्क्वायर कितना 16, √2 का कितना हो जाएगा 16 - 2 कितना होता है 14 होता है, विच इज इक्वल टू √2 अपॉन मेरा बेस कितना मिलेगा मुझे, √14, ये आपको मिलेगा 1 अपॉन √7, ठीक है। tan थीटा का पूरा कंसेप्ट यही था जो कल मैं बता सकती थी आपको, बट मैं रुक गई, मैंने बोला कि चलो बच्चों को खुद ही यहाँ पे खुद से ढूंढने दो कि कैसे निकाला जाएगा, एंड ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने निकाल दिया। पाइथा में भी नहीं गया, पी भी हो गया आपका, tan थीटा हो गया। अब tan थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, आपका होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड में m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, ठीक है, ये tan थीटा का आपका फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू आपको ये दिया है 1 अपॉन √7। मॉड में आपका m1 कितना है भाई, अब स्लोप, तो ये तो सोचने वाली बात है कि मेरा स्लोप कितना है। स्लोप कितना हो जाएगा, -1 ही तो होगा। तो स्लोप है मेरा -1 माइनस m2 नहीं पता मुझे, तो m अपॉन में 1 प्लस इंटू माइनस माइनस m हो जाएगा ये वाले। देन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 - m इज इक्वल टू -√7 -√7m, ठीक है, 1 - m इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने किसके लिए लिया, प्लस वाले के लिए, तो 1 + √7 इज इक्वल टू m1 - √7, सो m इज इक्वल टू आपका होगा 1 + √7 अपॉन में 1 - √7, ठीक है, ये m निकल गया यहाँ पे। अब जब आपने प्लस के लिए लिया है तो माइनस के लिए भी आपको लेना पड़ेगा, सो माइनस के लिए भी यहाँ पे ले लेते हैं, -1 अपॉन √7 इज इक्वल टू -1 - m अपॉन में 1 - m, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड है तो एक प्लस के लिए एंड एक माइनस के लिए, दोनों के लिए होगा आपका। सो ये होगा 1 - m इक्वल्स टू √7 प्लस √7m, 1 - √7 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, m1 + √7, सो m इज इक्वल टू इंटरचेंज कर दो 1 - √7 अपॉन 1 + √7, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया भाई, आंसर मिल गया, प्लस में निकालो चाहे माइनस में निकालो, 1 + √7, ओहो साइन चेंज है यहाँ पे देखो, एक में क्या है 1 + √7 अपॉन 1 - √, एंड 1 माइनस अपॉन 1 प्लस, कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे आप, जो आंसर होगा, जो आंसर होगा वही सेलेक्ट करेंगे ना, लेकिन उसके लिए भी आंसर पहले पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट किया है भाई, माइनस वाला सेलेक्ट किया है, सेकेंड वाला आपका, फर्स्ट वाला स्लोप नहीं सेलेक्ट हुआ, माइनस वाला आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि जब आपने m1 भी निकाला था तो आपको क्या मिला था, -1 ही मिला था, राइट, तो माइनस वाला रीजन आपका सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा मतलब एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा, दैट्स ऑल, एंड इसको भी चाहो तो इंटरचेंज करके साइन लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बट इट्स ओके, इसको रहने दो आप,
क्या ये जेई का क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लगा, ये जो आया हुआ है? तो ऐसा लगा Yes, कि हाँ ma'am. इस तरह का क्वेश्चन आप भी। Yes, ma'am. ओके ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ नेक्स्ट में क्वेश्चन तो बहुत सारे थे हमारे पास। ये भी है। A square of each side 2 lies above the x-axis and has one vertex at the origin. If one of the sides passing through the origin makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis, then the sum of x coordinates of the vertices of the square is. क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, ठीक है। स्क्वायर की साइड 2 है जो कि आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे उसका एक वर्टेक्स है। If one of the sides passing through the origin makes an angle 30 degree with the positive direction of the x-axis. चलो बनाते हैं ना इसको। मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि इसका डायग्राम मुझे कैसे बनाना है। तो एक स्क्वायर बनाने से पहले सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स भी कह रहा है ये। पहले तो आप जैसे ग्राफ बनाते हो सीधे वैसे ग्राफ बना लो। एंड एक चीज क्या याद रखना, इसने बोला है कि वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। स्क्वायर का एक वर्टेक्स कहाँ पर है भाई? ओरिजिन में है, टच कराना है उसको आपको, ठीक है। तो स्क्वायर कैसा बनेगा? एक उसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे जाएगा ओरिजिन में, सो यहां से लेके यहां तक जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला जो है ना, ये भी आपका यहाँ पे डायगोनल बनाएगा और टच करेगा। बस इतना हमको डायग्राम पहले बना लेना है। स्क्वायर ऑफ साइड 2, ईच साइड 2 बोले तो क्या मतलब बनता है इसका? ये भी 2 है एंड ये भी 2 है, ठीक है। ये मेरा एक एंगल का मतलब थीटा, यानी कि ये मेरा बना रहा है कितना? 30 डिग्री बनाएगा। ये कितना बनाएगा भाई? 45 डिग्री बनाएगा। तो पता है 45 है, ये पता है मेरे को कि 30 डिग्री बना रहा है। ये है मेरा ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे? 0,0 एंड इसको नाम दे देते हैं हम, इसको ए दे दो, बी, सी एंड डी। यहाँ पे डी दे सकते हो, या फिर ये ओरिजिन है तो इसको नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वर्टेक्स ने जाके इसका कहाँ पे टच किया है? ओरिजिन टच किया है डायरेक्ट। तो इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करना होगा हमें आगे? 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री पहले ही कैलकुलेट कर लो आपकी कितना होता है? 75 डिग्री होता है, ठीक है। सो नाउ बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। उससे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बैठेंगे? एक तो 2 है कॉमा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री ये बैठेगा, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहां तक जाएगा तो कितना बनाएगा ये? 120 डिग्री। 2 कॉमा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा ये पूरा। आप अगर यहाँ तक लेकर जा रहे हो तो 120 तो बनाएगा भाई। हो गया 2 120 2 30, 2 निकल गए, 2 बाकी हैं। अब ये 2 2 है, मुझे बीच का निकालना है तो कितना निकल जाएगा? ये वाला जो डायगोनल है 2√2 निकलेंगे ये आपके। कितने निकलेंगे? 2√2। तो मेरा बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा वो पहला होगा आपका 2√2 कॉमा 30 प्लस 45। इन दोनों को प्लस करोगे तो बनता है ये आपका 75 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हमें और किसी चीज की जरूरत है तो आगे देख लेंगे। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पे टैन थीटा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? कॉस थीटा आपका लगेगा। देन एक्स ए इज इक्वल टू समथिंग एंड एक्स बी इज इक्वल टू समथिंग। एक्स ए कितना लगेगा भाई आपका? तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 230, इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? cos 30 डिग्री √3 हो जाएगा आपका। एक्स बी कितना लगेगा? 2√2 है, सो cos 75 डिग्री। अब देखो cos 75 को आप चाहो तो 30 प्लस 45 भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ा हुआ है। बट आप इसको 2√2 √3 -1 करके कर दो अपॉन में, ये वैल्यूज ले लो √3 -1 की, 2√2 अपॉन में कर दो, ठीक है। ये हो गया।
सो 2√2 एंड 2√2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आपका होगा √3 माइनस 1। ये आपको क्या मिला, x ऑफ b, ठीक है। सो द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर इज, ये कैसे निकालेंगे भाई, ए बी निकाल दिए, अब सी की पारी है, चलो सी को भी निकालते हैं। सो ये स्टफ क्यों हो गया, अरे मूव ही नहीं कर रहा। मैं कर गया वो। हाँ क्या आ गया इसका, हाँ अभी मूव कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 2 cos 120 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 विच इज इक्वल टू -1। सिग्मा ऑफ एक्स ए अगर लोगे तो पहले क्या मिला था, √3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस 2, √3 दो बार मिला ना, प्रीवियस में जाके देखते हैं भाई, चलो इसमें भी √3 है, वहां पे भी √3 है, दो √3 माइनस 1 एंड वहां पे कितना मिला आपको -1, तो 2√3 माइनस 2 सही तो बना है, ठीक है। आपको आंसर क्या लाना है वैसे, इनके क्या ऑप्शंस है, √3 माइनस 2 ही इसका ऑप्शन नंबर सही दिया हुआ है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। एंड ये आपका 2017 का है शिफ्ट का। अगर मेरी समझाने में कोई कमी है या फिर नहीं समझ में आया मेरा तरीका तो भी बता सकते हो, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि PYQ है ना, ऐसा ना हो कि मतलब आपको ये ना लगे कि पता नहीं क्या ही पढ़ा के चले गई, समझ ही नहीं आया, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो ये फॉल वेल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझे लग रहा है आज की क्लास जल्दी होगी, तो क्लास जल्दी अगर होती है तो PYQ के बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ पोर्शन कर लेंगे, अगर आपको सही लगेगा तो। कल है एग्जाम आपका, सॉरी टेस्ट, मंडे को एग्जाम है आपका, यस मैम। 18 से तो जिनका एग्जाम है वो तो कल का टेस्ट देने नहीं वाले, वैसे ही मुझे पता है यही होने वाला है। अब मैम हमारे कोई बात साइड में शायद फंक्शन है। हाँ, शायद, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आप ना भी देंगे तो कोई वो नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है। सो ये आपका 2020 का ही है, शिफ्ट देख लो, अगर जेई में बहुत सीरियस हो तो इस शिफ्ट को देखना पड़ेगा। Let L denote the line in the xy plane and x and y intercepts are 3 and 1 respectively. Then the image of the point -1, -4 in this line is, ठीक है। सो क्या किया जाए यहाँ पे, L denote the line in the xy plane, तो बहुत सिंपल है ना, xy प्लेन की बात करें, xy इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन कैसे बनता है, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू L है आपका, L डिनोट द xy प्लेन, सो L इज इक्वल टू, नाउ L इज इक्वल टू आपका होगा x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। P इज इक्वल टू आपका है -1, -4, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, इसको तो मतलब सॉल्व ही नहीं करना है। देखो P भी है -1, -4, करना क्या है आपको, x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3, y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, -2, ठीक है, -1 -12 -3 अपॉन 10, ये आएगा कैलकुलेशन पूरा आपका। ये कैलकुलेशन कैसे आया बच्चों, कुछ खबर है किसी को, नो मैम। नो, x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3, हमने यहाँ पे क्या किया बेसिकली,
एक्स के संग माइनस मतलब माइनस ऑलरेडी था, माइनस आप रखते, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, प्लस 1 ले लिया आपने, अपॉन में 1 ले लिया है, ठीक है। 4 वाई के संग आपने ले लिया क्योंकि ये वाई का इंटरसेप्ट था, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट था, और ये किसका था, एक्स का था, तो आपने एक्स के संग इसको ले लिया, वाई के संग इसको ले लिया, दोनों की बात बन गई। अपॉन में ये इंटरचेंज हो गया आपका, पहले एक्स के पास 3 था, अभी वाई के पास 3 आ गया, विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ऐसे करके सॉल्व करोगे। -2, ये -1 -12 -3/10, ये कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है ऐसा कुछ जिससे हम लोग फटाफट से सॉल्व कर सकते थे? नो? यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या वो किसी को याद नहीं आ रहा? नो मैम। पीडीएफ रिवाइज किया था आपने एक बार भी बच्चे? नहीं किया होगा, टाइम ही नहीं मिला होगा आपको। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जेई के क्वेश्चंस कैसे फिर करोगे बताओ? हर स्टेप मैं ही बताऊंगी तो ऐसा लग रहा है कि मैं आ रही हूँ बस अपने लिए सॉल्व करके जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप क्लास अभी देखोगे चले जाओगे 1 घंटे के बाद, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो हम इसको लिखेंगे ही ना, तो भी हमारा सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए टास्क क्या है, देखो टास्क ये है कि आपको लाना है 11/5 एंड 28/5, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, मतलब जिसके अकॉर्डिंग पुट हुए थे, उसमें तो आपको 16/5 मिलता। 16/5 जब मिलता तो आपका आराम से 11/5 आ जाता एंड 28/5 भी आ जाता। आप अगर इसको इक्वल्स टू करके देखते हो तो x+1/1 इक्वल्स टू y+4/3 इक्वल्स टू करके देख सकते हो आप, आराम से आपको मिल जाएगा। 48 -20 कितना होगा? 28 होगा ना। 16 3 जा 48, 5 4 जा 20, ठीक है। मगर अब बीच में क्या अटकता है कि वो फॉर्मूला कौन सा था। x+1/1 इज इक्वल टू 16/5 कर लोगे, y+4/3 इज इक्वल टू 16/5 कर लोगे, तो आंसर तो मिल ही गया है। बस ये पूरा क्वेश्चन यही है जेई मेन का। अब वो स्टेप अगर लाना है तो आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। बैक जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आया। नहीं आएगा तो भी आप छानबीन तो करोगे कि आया कहाँ से था भाई, तभी आप पीडीएफ देखोगे। मेरे क्लास का पीडीएफ देखने की ही जरूरत नहीं है, आपको मेनली वो फॉर्मूला चाहिए, वो कैसे आया है। इस क्वेश्चन में भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे, बट चलो देखते हैं इसको भी, अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है। 7 नंबर है भाई, देखो इधर क्या फॉर्मूला लगता है। If the line 2x minus y plus 3 equal to 0 is at a distance 1 upon root 5 and 2 upon root 5 from the lines 4x minus 2y plus alpha equal to 0 and 6x minus 3y plus beta equal to 0 respectively, then the sum of all possible value of alpha and beta is कैसे होगा ये भाई? इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इक्वेशन लिख करके सॉल्व करते हैं। 2x minus y plus 3 is equal to 0, 2x minus y plus alpha upon 2 is equal to 0, ये दोनों पहला इक्वेशन हो गया एंड ये इक्वेशन हो गया क्या 2। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, 1 अपॉन रूट 5 डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू रूट मॉड ओवर 3 माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये √5 हो जाएगा ना। सो अगेन दो केस बनाओ, एक पहला प्लस का बनाओ, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा अपॉन 2, सो अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो गया ये आपका। अल्फा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा देन। एक मिनट,
स्क्रीन स्ट्रक हो गया मेरा, नॉट रिस्पॉन्डिंग। अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पे 4। माइनस वाले का केस अगर आप लेते तो -1 इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा अपॉन 2। अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। सो अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 8। ठीक है, ये 4 मिल गया एंड ये क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया। नाउ द नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसने पूछा है हमसे। नाउ 2x minus y plus 3 is equal to 0. 2x minus y plus beta upon 3 is equal to 0. 2 upon 5 आपको दिया था which is equal to mod over, अब आपका बनेगा 3 minus beta upon 3 the whole upon में root over 5। प्लस का केस लोगे तो 2 is equal to 3 minus beta upon 3 एंड बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। बीटा इज इक्वल टू कितना होगा देन, 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस वाला केस अगर लोगे तो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस बीटा अपॉन 3। सो बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू होगा 5। बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 15। तो शुरू से हमें क्या क्या नंबर मिले भाई, यहाँ तो 315 मिला, पीछे क्या मिला था, 4 8 315। Therefore आपका सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितना आएगा, 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा, कुछ नहीं, मतलब ये कितना इजी क्वेश्चन था ना, इजी था ना ये, मैम। फॉर्मूला नहीं तो दिमाग खपाना मैम। नहीं, बस सॉल्व करते जाओ। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वेरी गुड। और जहाँ पे अटके हो तो भाई अब देखो, ये तो आपके ऊपर है, चाहते हो अगर कि वहां पे कैसे आया देखो, मैं तो छानबीन करना पड़ेगा। The locus of the midpoints of the perpendiculars drawn from points on the line x equals to 2y to the line x is equal to y is, locus का है of the midpoints है, perpendicular drawn from the point, बस इसके मेन पॉइंट्स को मैंने पकड़ लिया, दैट्स ऑल, कहानी इसकी खत्म हो गई। x इज इक्वल टू कितना बोला है ये, x इज इक्वल टू 2y एंड एक क्या बोला है इसने, x इज इक्वल टू y, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं अगर एक इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ है ही नहीं बनाने को, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर में यहाँ पे आपने दे दिया q दे दो, यहाँ से भी आपका एक लाइन पास हो रहा है, तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तभी तो लोकस बनेगा हमारा। इसको क्या हो जाता है पता नहीं, कहाँ चले गए। यस, यहाँ से आप लाइन पास करो, ये आपका लोकस का पॉइंट, एक तो P दे दोगे अगर आप, ये Q हो गया, Q के पॉइंट्स देने हैं, सो क्या दोगे, P के पॉइंट्स और Q के पॉइंट्स क्या देंगे आप, कुछ भी तो नहीं है दोनों के पास, तो एक को अल्फा दे देते हैं और एक को क्या दे देते हैं, बीटा। हाँ, P के पास भी कुछ नहीं है तो 2 अल्फा कॉमा अल्फा, Q के पास भी कुछ नहीं है, बट Q के पास कोई पॉइंट नहीं आया क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स मतलब एक और पॉइंट दे दो, R के पास कुछ नहीं है तो H और K दे दो, जहां कुछ नहीं होता है वहां सपोज किया जाता है। एक लाइन दे दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन हमारा क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ अब क्या, बैठ के इक्वेशन बनाओ, यानी कि x माइनस 2 अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस अल्फा अपॉन माइनस 1। ठीक है, आ गया भाई,
हाँ अपॉन में -1, ये इक्वल्स टू ये। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? इन दोनों को सॉल्व तो तभी होगा जब हमारे पास तीसरा एक इक्वेशन रहेगा। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? गड़बड़ तो इधर ही है कि ये वाला तो अपने को पता ही ना चल रहा है कि है क्या। 7 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन में 2। ठीक है, यही आना है। कहाँ से आया? सेम पहले वाले से रिलेटेड है। जो पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप नहीं समझा था वो यहाँ पे भी नहीं समझा। अब ये स्टेप कहीं से आ रहा है हमारा, कुछ अप्लाई हो रहा है, बहुत आसान सा। ठीक है, 7 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, इसको करोगे तो कितना मिलेगा आपको? विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व अगर करते हो तो क्या मिलेगा? 7 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2। हाँ बच्चों, जैसे कल आपने ट्राई किया था क्वेश्चन, बहुत सारा टाइम लग गया था, वैसे इसको नहीं ट्राई कर सकते हो? x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2। जब x का कोऑर्डिनेट है 2 अल्फा तो माइनस अल्फा अपॉन 2 साथ में आ गया। इसका अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 साथ में आ गया। ये तो आपको पता है 3 अल्फा अपॉन 2 बन जाएगा। ये कितना बनेगा? -3 अल्फा अपॉन 2 ये बन जाएगा। x और y आपको मिल गए हैं। h और k को रिप्लेस करना है x और y से। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। Where is it? कम। मैंने दोनों मार्क कर दिए हैं। So the now next is r is equal to h, which is equal to 2 alpha plus 3 alpha upon 2 upon 2, which is equal to again कितना ये होगा? 7 alpha upon 4 हो जाएगा। So alpha is equal to, so sorry, ये आपका कितना है? ये है h। alpha is equal to कितना होगा? 4h upon 7। k is equal to alpha plus 3 alpha upon 2, द होल अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। k इज इक्वल टू आपका होगा 5 अल्फा अपॉन 4। अल्फा इज इक्वल टू 4k अपॉन 5। ठीक है, 4h अपॉन 7 एंड 4k अपॉन 5। ठीक है बच्चों, मुझे मन ही मन में कुछ मत बोलना, ना ही मुझ पे गुस्सा करना, और समझना कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपके लिए डाउट भी मार्क कर दिया है। 4h अपॉन 7 इक्वल्स टू 4k अपॉन 5। सो 5h इज इक्वल टू कितना हो गया? 7k। बस हो गया, कहानी इसका इतना ही है। एक स्टेप पता चल जाए कहाँ से आया तो सारा कुछ पता चल जाएगा। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? आज मैंने पहले शेयर किया था क्या? स्क्रीन तो बाद ही में शेयर किया, स्क्रीन पहले शेयर करने से ऐसे प्रॉब्लम होता है। में शनिदेव का प्रकोप। हम्म, शनिदेव का प्रकोप। आप ही के क्लास में क्यों भाई? आप ही के क्लास में शनिदेव का प्रकोप क्यों? तो हम में से किसी एक का शनिदेव का होगा तो। ये भगवान, ये चल क्यों नहीं रहा है? इसको क्या हो गया है? मेरे तो क्लोज भी नहीं होगा। चल पड़ा। ठीक है, 5h इज इक्वल टू 7k आपका आ रहा है। अब नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं भाई, इसका कोई ऑप्शन था? ऑप्शन में तो देखना पड़ेगा। 5h इज इक्वल टू 7k आंसर है, तो h को x से और k को y से रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन तो मिल ही जाएगा आपको। Yes, ma'am.
एक ही चीज बहुत अच्छे से बोलते हो, यस। ये क्वेश्चन नंबर कितना है वो भी बता दो। 8 है 9 है, कितना है? 8। 9 8 8 9 नहीं है, चुप। 8 ही हो। A straight line L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercept on the coordinate axis, and the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree. With the line x plus y equals to 0, then an equation of the line. इक्वेशन ऑफ द लाइन यहाँ पे आपको फॉर्म करना है बेसिकली। कैसे किया जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन तो इजी है फॉर्म करना। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। पहले तो आपका वही ग्राफ बनेगा सीधा सीधा सा। उसके बाद क्या होगा? स्लोप आएगा। इंटरसेप्ट से हमें मतलब है ना, ये यहाँ पे जाके क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट मतलब 4 हमें पहले ही मिल चुका है कि हमारा डिस्टेंस है। ये भी एक एंगल बनाएगा, एंड यहाँ पे अगेन एक और लाइन जा रहा है आपका। सो इसको डॉटेड से बनाते हैं, थोड़ा ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एंगल ऑफ 60 डिग्री तो बता ही रहा है, ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब ये पूरा आपका 30 30 60 डिग्री, एंड यहाँ से आपका 30 30 अगेन 60 डिग्री बन जाएगा। अजय, फिर से क्लोज द प्रोग्राम। चलो क्लोज करो तुम। फिर से इसको ओपन करते हैं। अब कौन एडमिट हो रहा है भाई? कशिश वर्मा। इज इट दिस वर्मा? हु इज दिस गाय? मैंने इनको कभी अपने क्लास में नहीं देखा अभी तक। मैं आता था ये पहले। Okay, ठीक। इसको खुलने देते हैं तो फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। मैं 60। अपने वॉलपेपर नहीं लगाया। हाँ, मैं अपने अपने पीसी में वॉलपेपर नहीं लगाया। वो नहीं, इतना कहाँ हमारे पास टाइम होता है वॉलपेपर वगैरह का। ये पीसी हमने सिर्फ वर्क पर्पस से रखा है, पर्सनल नहीं है हमारा। तो इसमें खाली वर्क होता है बस। भाई ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा आज हमारा क्लास? क्या हो रहा है इसको? ठंड लग गई है इसको। नहीं, शनिवार के दिन तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। अक्सर शनिवार को आप लोगों का क्लास बीच में सही चल रहा था, फिर से ये सब शुरू हो गया। प्रकोप सच में है, मानना पड़ेगा। किधर थे भाई हम लोग? ये वाला थे लगता है, फिगर बना रहे थे। हाँ, 60 डिग्री ये है, ये भी थर्ड। हाँ बोलो तो, क्या बोल रहे हो? स्लाइड्स भी ब्लैक कलर की हैं। उफ, ये तो अवंती का है प्रोटोकॉल, तो ब्लैक कलर की स्लाइड्स हैं, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, इतना नहीं मानते। y इज इक्वल टू इंटरसेप्ट क्या होगा भाई? इधर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लाइन आराम से ले सकते हो। 60 डिग्री ये, 4 ये, 60 डिग्री ये। कुछ बचा अपने पास? ओरिजिन बच गया। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना। इक्वेशन ऑफ लाइन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना यहाँ पे फॉर्म करना। तो क्या करेंगे हम? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p ले लेंगे। cos अल्फा प्लस sin अल्फा लेना पड़ेगा हमें एक्स वाई के लिए। अल्फा मेरा कितना है? अल्फा कितना हो जाएगा? अगर 60 डिग्री है तो अल्फा कितना निकाल लोगे? हाँ जी,
60 डिग्री ये है। इससे पहले कैसे निकाला था हमने? 30 डिग्री था तो 30 प्लस कितना किया था, तो 75 कुछ मिला था ना हमें। वैसे ही 60 डिग्री है, ये 30 30 60 हुआ ना, 30 30 60 हुआ, ये 30 30 60 हुआ। इसका भी आधा कर लोगे अगर तो कितना मिल जाएगा आपको? अगर मैं आधे में अल्फा दे दूं तो 15 डिग्री होता है ना, 30 का आधा, मतलब 60 प्लस 15 छोटा वाला दोगे आप। क्योंकि सी, ये सब क्यों कर रहे हैं समझ लेते हैं, हो सकता है आपको मैं ठीक से समझा नहीं रही हूँ। देखो, अ स्ट्रेट लाइन है लेट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट की डिस्टेंस में है फ्रॉम द ओरिजिन टू मेक पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, उसके अकॉर्डिंग तो हमने वैसा लाइन बना दिया, which makes an angle of 60 degree with the line x plus y। ये 60 डिग्री बना रहे तो एक और एंगल आपने फॉर्म किया, वो भी 60 डिग्री, एंड इक्वेशन से जो दिया है x plus y इक्वल टू 0, वहां से आपने y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दिया। देन एन इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका परपेंडिकुलर लिया है आपने वो 30 30 60 डिग्री है, बंट गया, अब उसका भी आधा आपको लेना पड़ेगा, तो उसका आधा मतलब 15, उसको लेकर के इसमें ऐड करोगे 60 प्लस 15 तो आपका बनेगा कितना, 75 डिग्री, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री रख लो आप। अगर आप बोलोगे कि क्यों ऐड करूं, मैं कहाँ लिखा है कि ऐड करना है, तो भाई ना ऐड करना तो मत करो, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री लेकर के सॉल्व करो। सो अगर अल्फा इज इक्वल टू आपने 75 डिग्री रखा तो अगर अल्फा 75 डिग्री है, कहाँ गया भाई, जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये दिक्कत कर रहा है बच्चों, बेटा हमने फिर से रीओपन किया। मैं शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आज क्लास जल्दी खत्म हो रही है। क्लास जल्दी खत्म नहीं होती, मैं तो और कंसेप्ट ले आती ना, और मेरे पास थे पढ़ाने के लिए चीजें। मैं पीवाई क्यूज हो जाते खत्म ना, इसलिए। हाँ, x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इक्वल्स टू p। p कितना है मेरे पास, 4 है ना, तो p लिखने के बजाय एक काम करो, इसको 4 लिख देते हैं। ये कितना मिलेगा अपने को x, अब cos 75 डिग्री पहले किया था ना हमने, कितना था, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और ये कितना था, प्लस y sin 75 डिग्री, ये √3 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2√2 विच इज इक्वल टू 4। नाउ द नेक्स्ट इज, खिचड़ी पक गया उधर, कैसे होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, देन क्या था भाई, प्लस y था, एंड √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 4। अभी इसको अगर इधर उधर करते हो, इधर उधर करोगे तो √3 माइनस 1 ले लो आप, और क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे √3 प्लस 1, ये हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 8√2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ दो। अल्फा अगर आप 15 डिग्री लेते हो, अभी पहले 75 लिया था, 15 ले लो, तो आपका x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो आपका x √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस y √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 विच इज इक्वल टू 4, सेम हो जाएगा ये। So x √3 plus 1 plus y √3 minus 1 is equal to कितना हो, इज इक्वल टू 8√2। 8√2। अब बस यही आपका इक्वेशन होगा, ये फर्दर सॉल्व वही होने वाला नहीं है, करना भी नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो देखो, हाँ है तो ये वाला। चलो एक और क्वेश्चन है, लगता है कि 2 और क्वेश्चन है आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स में चले तो पता चलेगा। एक ही और क्वेश्चन है, इसके लिए स्लाइड भी नहीं, वाह वाह, इसको यहाँ ले आते हैं, भाई तुम इधर आ जाओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखा जाए तो 9 PYQs आपको मिले हैं, और चैप्टर कौन सा है ये, स्ट्रेट लाइंस के, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन के 9 PYQs भारी मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन अगर सबको अच्छे से समझ लो तो इन्हीं में से कोई एक टाइप का आपको मिल जाएगा 2024 में। यस मैम। यस मैम। इतनी भारी आवाज में डर जाती हूँ सादिल। अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड होता है, आवाज में बहुत आप बुलंद है आपकी आवाज। आर्मी वगैरह में ना बहुत काम आता है, अगर आप इस आवाज को लेकर जाते तो वहां पे जरूरत है ऐसे लोगों की। A rectangle is inscribed in a circle with a diameter lying along the line 3y is equal to x plus 7. रेक्टेंगल आपके सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। दो adjacent vertices of the rectangle are this and this. Then the area of the rectangle in square units आपको निकालना है, area of rectangle। भाई ये सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, पूरा ही मुश्किल लग रहा है। सच में लग रहा है मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर बना है हमें रेक्टेंगल। आप लोग तो वैसे भी मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले कैसे सॉल्व करूंगी इसको? हाँ, कुछ तो समझ आ नहीं रहा। लो, अब अच्छा खासा सर्कल बना था वो भी बिगड़ गया। महाराज समझ, जैसा ही वैसे रहने दो। हाँ बच्चों, डायग्राम में टाइम वेस्ट हो रहा है, सो सॉरी। एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब जो जैसा है वैसे ही रहेगा। चलो रेक्टेंगल बन गया, उसके अंदर कह क्या रहा है ये? सर्कल विथ डायमीटर लाइन अलोंग द लाइन। डायमीटर तो आधा होता है सर्कल का, तो अगर हम इसको आधा कर देंगे तो उसके बीच में एक आएगा ओरिजिन। कौन सा लाइन है ये? 3y एक्स एक्सिस। x प्लस 7। नहीं, इधर एक्सिस एक्सिस कुछ नहीं है, सेंटर क्या कह रहा है? सर्कल का आधा, सर्कल का आधा तो यही होता है, बीच में रेक्टेंगल आ गया है तो ये लाइन आपका क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन करेगा ये और आधा करेगा इसको, ठीक है। ये आधा पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे कुछ पॉइंट रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये है ए, ये है बी। ए कितना है मेरा? -8,5। बी है मेरा 6,5। सो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा मेरा -1, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसमें आपस में इंटरचेंज करके माइनस करते हो ना आप लोग भी? कैसे माइनस करते हो? स्लोप निकालते हो तो कैसे निकालते हो? छोड़ देते हैं इसको, लिखना ही नहीं है, छोड़ दो। हाँ, क्या कुछ आया दिमाग में? कैसे आएगा? आपको बेसिकली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसे करके स्लोप वगैरह निकालते हो ना, जो भी उसका फॉर्मूला होगा। सपोज मुझे फॉर्मूला पता नहीं है अभी, वैसे ही दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड अगर मुझे थर्ड निकालना है तो मैं किसको किससे माइनस करके कुछ इधर उधर करके निकालते हैं ना हम लोग। यस मैम। कैसे निकालते हैं वही तो जानना है। शायद मैंने सही लिखा है या गलत भी हो सकता है, क्या भरोसा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको गोली मारो। एक और तरीके से समझते हैं, छोड़ो इसको। ग्राफ बनाते हैं, चलो भाई ग्राफ बनाओ पहले, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? एक इंटरसेप्ट बनाओ या फिर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओ। वहां पे देखो एक और आपको बनाना पड़ेगा यहाँ से, जो कि आपको क्या बताएगा? इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। एक यहाँ का बताएगा और एक कहाँ का बताएगा। ये पॉइंट्स आपको रखने हैं कितने?
आपका जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो यहाँ पे आप रखोगे, इन दोनों के बीच की दूरी होगी आपकी 3y इज इक्वल टू x प्लस 7 है। सो ये एक लाइन होगा जो कि x इज इक्वल टू होगा, ओके, यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, ये वाला इक्वेशन पूरा बनेगा। यहाँ पे वही पॉइंट आएगा जो आपको यहाँ पे निकालना है। सपोज आपने -1, 2 निकाला तो ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना ले रहे हो, जब x इज इक्वल टू -1 ले रहे हो तो 0 आपको क्या मिलेगा, -1, 2 और 0 क्या है आपका ओरिजिन है ना, ओरिजिन होता है 0। ठीक है, BC मतलब अगर आप इस स्क्वायर को नाम भी दे देते हो ABCD, 2 साइड्स और बाकी हैं। ये पढ़ाने नहीं देगा मुझे। यस, ABC और D, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो साइड है, if the two adjacent vertices of the rectangle are this, then the area of the rectangle। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। BC की अगर मैं बात करूं तो BC मुझे कितना मिलेगा, कैसे निकाल सकती हूँ मैं स्क्वायर का दूसरा साइड। अगर एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में, सेम उसी का है ये डुप्लीकेट। BC में कैसे निकाल सकती हूँ, स्क्वायर का एक साइड गिवन है तो दूसरा साइड। कैसे कैसे बोलो, जोर से बोलो ना थोड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। इसका भी कोई फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे हमें 2 पॉइंट्स डालने हैं। कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2LB L into BH प्लस L की L इंटू B इंटू H। ये होता है। yes मैम। ये नहीं होता। वो ये होगा मैम, हाँ वो अच्छा, वो आपकी आवाज कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। इन दोनों में से जो फॉर्मूला होता है चलो उसको लगा लेंगे ना। अगर दोनों नहीं होते तो कोई तीसरा फॉर्मूला होगा, उसको भी लगा लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, बट अभी अपने को ये बताना है कि ये तीसरा पॉइंट कैसे लाए, और उसके बाद BC ये वाली साइड कैसे आई। अगर ये तीसरी पॉइंट आ गई तो तीसरी पॉइंट आ गई है तो B और ये पॉइंट मिल करके तीसरे साइड्स ले आ सकते हैं। वो कैसे, सपोज आपने 5 - 2 किया, सपोज कर लेते हैं 5 - 2 आपको मिला 3, 6 - 1 किया तो कितना मिला भाई, 5 मिला। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। 5 - 2 6 माइनस ऑफ -1 यानी कि 7, 7 + 3 तो 10 हो जाएगा आपका। 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया। क्या ऐसा माइनस करेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि ये 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए। कुछ हमने किया है क्लासेस में ऐसा माइनस वगैरह, क्या था वो। कोई ना बच्चों, इसको जरा आप देखना, ठीक है। क्या ऐसा करेंगे कि हमें ये माइनस करके मिल जाए। मेरा बताना तो वेस्ट ही है यहाँ पे, मैं फिर भी आपको आंसर बता देती हूँ। देखो ये है आपका -1, 5, ठीक है। यहाँ पे -1, 2, BC इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6। ये जो डिस्टेंस था इसको आप 3 मेजर कर सकते थे, ये -1, 5 रहता, ये -1, 2 आ जाता। कैसे आया, कैसे हुआ, यही सवाल है। अगेन
मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ अभी कि आप लोग थोड़ा सा इसको देखो, बस फॉर्मूला है, किसी को किसी से माइनस करके कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ है, ये भी डाउट है आपका, एंड ये कैसे आया इज योर क्वेश्चन मार्क। फाइंड आउट कीजिए आप लोग, अगर आप लोग से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तब फिर अगर मुझे समझते हो कि हाँ शायद मैम बता सकती है, उनको शायद पता है, उनके पास नॉलेज है, तो मुझसे पूछ लेना एक बार, ठीक है, डिस्कस कर लेना, बट डिस्कस करना, पूछना बट डिस्कस करना कि हमें पता है कि ऐसे आया, बट क्या ऐसे आया है या नहीं आया। ठीक है बच्चों, हाँ चले गए भाई आप लोग। क्लास में हमारे कितने बच्चे बचे हैं? 14 बच्चे, बाकी सब चले गए। ओके, सो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है क्लास में। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, एंड 2 क्वेश्चन का जो डाउट है वो प्लीज डाउट आप लोग क्लियर करना, देखना कैसे आया।